संघर्ष में जो मुस्लिम कंट्रीज है आपस में ही लड़ मरेंगी? ये जो डिवीज़न है मुस्लिमों के बीच में, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका जो इंतकाल बोलते हैं, मतलब उनका मरने के तुरंत ही शुरू हो गया था। शियाओं के जो गुरु थे हसन और हुसैन, यहाँ तक कि अली, इन लोगों को मारने वाला कोई भी बीजेपी, आरएसएस या कोई हिंदुत्ववादी ग्रुप नहीं था। इस लड़ाई में आपको लगता है कि मक्का कहीं ना कहीं खतरे में है? शियाओं के मस्जिद में बम फूट गया। यस। हाँ, वो क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि शिया काफिर है। कि आपने अपनी ज़िंदगी के 21 साल वहाँ बिताए हैं, वहाँ पे आप पले बड़े हैं, वहाँ बहुत अच्छे से सऊदी अरब को समझते भी हैं। क्या लगता है इस युद्ध में सऊदी अरब, हम देख रहे हैं ना कि जो ये जो खूनी संघर्ष है कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों में आपस में ही है, तो क्या ये चीज़ें जो अभी हम देख रहे हैं, क्या ये हदीस में, कुरान में, क्या ये पहले से मौजूद है, लिखी गई है कि हाँ खूनी संघर्ष में जो मुस्लिम कंट्रीज है आपस में ही लड़ मरेंगी? ये जो डिवीज़न है मुस्लिमों के बीच में, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका जो इंतकाल बोलते हैं, मतलब उनका मरने के तुरंत ही शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, मैं अब बताता हूँ कैसे। इट वाज ए फैमिली डिस्प्यूट। कैसे मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद जो है, प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम का, उनका बेटी का नाम था फ़ातिमा, जिनका शादी हुआ था मोहम्मद का ही चचाजाद भाई के साथ। जी। मतलब उनका नाम क्या है, फ़ातिमा, मोहम्मद का बेटी अपने चाचा के साथ शादी किया है। ओके, तो वो क्या हुआ, ब्लड रिलेशन में ही एक फैमिली है। दूसरा था कि हज़रत मोहम्मद का छोटी बीवी, मतलब तीसरी बीवी, लेकिन वो एज में छोटी है इसलिए छोटी बीवी बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको 6 साल के एज में शादी किया था। तो उनका जो पिताजी है अबू बकर, हाँ, तो इन दोनों में क्लैश हुआ था। कहाँ पर? एक पर्टिकुलर ग्रुप थे इस्लाम का, मुस्लिमों की एक पर्टिकुलर ग्रुप थे, वो लोग बोल रहे थे कि हम उसी को लीडर मानेंगे जिसके साथ हज़रत मोहम्मद का ब्लड रिलेशन हो। अच्छा। हाँ, तो वो मानना चाहते थे अली को, क्योंकि अली के साथ उसका ब्लड रिलेशन क्यों है? क्योंकि चाचा का बेटा है। हाँ, और फातिमा भी उसका बेटी है। तो उनसे पैदा हुआ जो हसन हुसैन है, उनको भी अपना लीडर्स मान रहे थे। कौन? शिया लोग। अच्छा। हाँ, और सुन्नी लोग जो थे, सुन्नी थे वो जो आयशा जो थी हज़रत मोहम्मद का तीसरी बीवी, उनका पिताजी। हाँ, तो एक क्या है कि अपने खानदान का और दूसरा ससुर के खानदान का, दोनों में क्लैश हुआ कि चलो कौन लीडर बनेगा। यस। तो क्या है कि मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो सपोर्ट किए थे अबू बकर को, मतलब आयशा के पिताजी को। वो बन गए शिया, सॉरी, सुन्नी। और दूसरा जो अली वाला जो ग्रुप थे, वो बन गया शिया। शिया। ओके। सुन्नी और शिया का क्लैश तब से ही शुरू हुआ है, जो अभी तक चला आ रहा है। अभी तक चला आ रहा है और चलते जाएगा। क्योंकि ये दुश्मनी कब हुआ था कि शियाओं के जो गुरु थे हसन और हुसैन, यहाँ तक कि अली, इन लोगों को मारने वाला कोई भी बीजेपी, आरएसएस या कोई हिंदुत्ववादी ग्रुप नहीं था। शिया सुन्नी को मारा, सुन्नी शियाओं को मारा, यही क्लैश चलते आ रहा है। अच्छा, शिया सुन्नी की इस लड़ाई में आपको लगता है कि मक्का कहीं ना कहीं खतरे में है? क्योंकि हमने देखा कि हमारे अपने खुद के देश में जब हिंदुओं को चोट पहुंचाने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें रौंदा गया, क्या ये चीज़ें यहाँ पे भी दिखती हैं? ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। जैसे मैं रियाद शहर में रहता था, तो रियाद शहर में दो तरह का मस्जिद हुआ करते थे, शिया और सुन्नी। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि शियाओं के मस्जिद में बम फूट गया। यस। हाँ, वो क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि शिया काफिर है। उन इस्लाम में किसी को भी मरवाना हो या मारना हो, बोल दो कि काफिर है, इसने नबी के गुस्ताखी में कुछ कह दिया था। ब्लेसफेमी। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का लॉ दे दो, फिर एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। तो ये चीज़ हमेशा क्लैश करेगा। अभी भी ये देखे कि ईरान ने जब दुबई, फिर सऊदी अरेबिया, यहाँ के यूएस मिलिट्री बेस में जब भी बम गिराया है, तो ज़्यादातर लोग पक्ष में नहीं आया है ईरान की, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर जो सपोर्टर है वो शियाओं के नहीं, सुन्नियों का है।
ओके। हाँ, सुन्नियों का है। और बाकी कंट्रीज जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ये लोग क्यों अभी तक ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे? हम्म। क्योंकि ये लोग सुन्नी है, वो लोग शिया है। अच्छा। और शिया हारेगा, वो इसीलिए क्योंकि उनका सपोर्टर बहुत ही कम है। और सऊदी अरब, उसका मक्का मदीना सेफ है। अच्छा। वो सेफ इसीलिए होगा क्योंकि ये उनको 1938 में जो पेट्रो ऑयल मिला था, क्रूड ऑयल जो मिला था, उसको निकालने से शुरू करके उसको फोर्ड गाड़ी में कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाने वाला यूएस मिलिट्री था। तो यूएस ने ऑलरेडी उनको पहले से ही अपना ओबिडिएंट बना के रखा है। अच्छा। जो जो कंट्री यूएस को फॉलो करते रहेंगे, उसके खिलाफ कुछ भी बात नहीं करेंगे और यूएस डॉलर को अपना करेंसी बना के रखेंगे, वो कंट्रीज कभी भी अटैक नहीं होंगे। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।